Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's JAF Foundation series, we'll be discussing the topic होम लोन्स. तो होम लोन्स जो है इसके लिए बैंक्स का टारगेट ग्रुप रहता है. बेसिकली जो हमारे सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं या बिजनेसमैन हैं. तो आप चाहे रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, आप इंडिया में होम लोन ले सकते हो. चाहे आपको प्लॉट खरीदना है घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे आपको घर की कंस्ट्रक्शन या फ्लैट के लिए खरीदने के लिए पैसा चाहिए, आपको घर का रेनोवेशन करना है, रिपेयर करना है या कोई साइट परचेज करनी है, तो आप उसके लिए होम लोन ले सकते हैं. अब कितना आपको होम लोन मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी ग्रॉस या नेट मंथली इनकम कितनी है, जो घर आप लेना चाह रहे हैं या प्लॉट आप लेना चाह रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है. तो आपको अपने इनकम प्रूफ देने पड़ते हैं, जैसे सैलरी सर्टिफिकेट देना पड़ता है सैलरीड इंडिविजुअल्स को. बाकी लोगों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट्स बैंक को शो करने पड़ते हैं. उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है कि आपको मैक्सिमम होम लोन कितना मिल सकता है. बैंक्स जो हैं अपने अपने लोअर और अपर एज लिमिट सेट करके रखते हैं कि कितनी कम से कम उम्र होनी चाहिए होम लोन लेने के लिए और मैक्सिमम कितनी उम्र होनी चाहिए है. और आपके जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस है कि अगर आप जॉब करते हैं आपके कितने साल बचे हैं और सर्विस के, आपकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी कितनी रहेगी लोन पीरियड के बीच में, इन सब पे डिपेंड करता है कि कौन सी उम्र के लोगों को लोन दिया जा सकता है. टिपिकली अगर हम रीपेमेंट की बात करें तो 30 ईयर से ज़्यादा का रीपेमेंट पीरियड नहीं होता है. और बैंक्स ये भी देखते हैं कि आपकी रिटायरमेंट एज जब है तब तक आपका पूरा लोन चुकाया जा चुका हो, या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज इतने तक आपका लोन चुकाया जा चुका हो, विच एवर इज अर्लियर. और रीपेमेंट जो है EMIs यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में होती है. एंड आपकी जो इनकम का ट्रेंड रहेगा उसके हिसाब से आपकी EMIs को डिफाइन किया जाता है. ओके आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए होम लोन लेने के लिए. आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्रूशियल है. एंड लेंडर्स जो हैं आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री देखते हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से पूछते हैं कि देखें इनका क्रेडिट रिकॉर्ड कैसा है. और एक अच्छा अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो आपको होम लोन मिलने में ईजी रहता है. ठीक है. और बैंक्स इसके बदले में सिक्योरिटी क्या लेते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या जो आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लोन लेके, वही बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रहती है. ठीक है. कई बार आपका जो स्पाउस है, जो आपका पार्टनर है, उसकी इनकम को भी लोन अमाउंट में कंसिडर कर लिया जाता है, तो उन्हें एज अ को बोरोवर या एज अ गारंटर रखा जाता है. तो अगर मुझे होम लोन लेना है तो जो मेरे स्पाउस हैं उनकी इनकम को भी अगर बीच में काउंट किया जा रहा है होम लोन कैलकुलेट करने के लिए, तो उन्हें एज अ को बोरोवर या एज अ गारंटर बीच में ऐड किया जाएगा. अगर प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन्ड है दो लोगों की तो को ओनर को बोरोवर बन जाता है. ठीक है. अगर A और B दोनों के नाम पे प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी का रेनोवेशन के लिए होम लोन लेना चाहते हैं तो फिर दूसरा पर्सन जो है उसे एज अ को बोरोवर ऐड किया जाता है. ठीक है. इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो बैंक्स अपनी पॉलिसी के हिसाब से फिक्स्ड रेट या फ्लोटिंग रेट पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. जो फिक्स्ड रेट होगा यानी कि वो अनचेंज रहेगा, लोन के टेन्योर के जो समय होगा वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा. लेकिन जो आपका फ्लक्चुएटिंग रेट होता है वो मार्केट लेंडिंग रेट के हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है, किसी बेंचमार्क रेट के साथ लिंक्ड होता है इंटरेस्ट रेट. बेंचमार्क चेंज होगा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता रहता है. ठीक है. तो उनके नाम से पता लगता है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग. एंड आपका टोटल आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा पूरे पीरियड के दौरान, ये तो लोन पीरियड पे डिपेंड करता है. जितना लंबे समय के लिए आपका लोन है तो आपका उतना ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. EMIs कम हो जाती हैं. अगर आपने लोन 10 साल, आपने 1 करोड़ का लोन लिया, अगर आप 10 साल में रिटर्न करना चाहते हो तो EMI बहुत ज़्यादा होएगी. अगर आप 20 साल में वापस करोगे तो EMI कम होगी लेकिन आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है. ठीक है. तो बैंक्स को हमेशा लोन देते हुए देखना है कि कस्टमर की सूटेबिलिटी है, अप्रोप्रिएटनेस है कि इसको लोन दिया जा सकता है या नहीं. एंड कस्टमर को भी पूरे रिस्क एंड लाइबिलिटीज बताए जाते हैं जब उसे होम लोन दिया जाता है. तो होम लोन किस किस पर्पज़ के लिए दिया जा सकता है, किसी को प्लॉट परचेज करना है, उसे बताना है कि मैं यहाँ पे, मेरा इंटेंशन है कि मैं घर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, और कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, रेडी बिल्ट हाउस है, तो उनके लिए भी आपको दिया जा सकता है. ठीक है. आपको कोई ड्वेलिंग यूनिट परचेज करनी है, रिपेयर करनी है, आपको अपना सेकेंड हाउस है किसी का एंड दूसरा घर कोई बना रहा है, उसको बाइंग करनी है या उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, या परचेजिंग अ हाउस फॉर रेंटल पर्पसेस.
ठीक है। इफ द बोरोवर इज पोस्टेड आउटसाइड द हेडक्वार्टर्स, तब भी उसके लिए लोन दिया जा सकता है। आपको कोई पुराना घर खरीदना है जहां पे आप पहले एज अ टेनेंट रहते थे और अब आपको वो घर खरीदना ही है, तो भी आपको लोन दिया जा सकता है। बैंक्स स्लम इम्प्रूवमेंट स्कीम्स की भी फाइनेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली स्लम ड्वेलर्स को पैसा दे दिया जाता है स्लम इम्प्रूवमेंट स्कीम के अंडर, और गवर्नमेंट को वहां पे गारंटी देनी होती है, किसी पब्लिक एजेंसी को वहां पे लोन की गारंटी देनी पड़ती है। लेकिन इन पर्पसेस के लिए भी, स्लम इम्प्रूवमेंट स्कीम के लिए भी बैंक्स जो है लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्री फाइनेंस भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं कि ऑल्टरेशन या रिपेयर के लिए, अगर कोई ऑलरेडी पहले से फाइनेंस्ड हाउस है लेकिन अभी ऑल्टरेशन या रिपेयर के लिए कुछ एक्स्ट्रा किसी को फंडिंग चाहिए तो फिर उसे और पैसा दिया जा सकता है। तो मल्टीपल पर्पसेस हैं, आपने खरीदना है, आपने रिपेयर करना है, आपका पहला घर है, आपका दूसरा घर है, हर पर्पस के लिए आपको होम लोन मिल जाता है। कौन से पर्पसेस हैं जिसके लिए होम लोन नहीं मिलता है? अगर कोई प्योरली गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑफिस है, उसकी फाइनेंसिंग बैंक नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस उसकी रीफाइनेंसिंग नाबार्ड जैसे किसी इंस्टीट्यूशन ने करी हो। अगर तो नाबार्ड जैसे किसी इंस्टीट्यूशन ने रीफाइनेंस किया है फिर तो ठीक है, अदरवाइज अगर प्योरली गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑफिस है तो बैंक उसके लिए लोन्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और नॉन कॉर्पोरेट जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज होती हैं, जो नॉन कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर एंटिटीज होती हैं, उनकी भी फाइनेंसिंग नहीं की जाती है, मे नॉट बी फाइनेंस्ड बाय द बैंक्स अनलेस रन ऑन कमर्शियल लाइंस। अगर वो पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, नॉन कॉर्पोरेट है, पहले तो उन्हें लोन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो कमर्शियल लाइंस पे चलती हैं एंड उन्हें बजटरी रिसोर्सेज से भी सप्लीमेंट किया जाता है, तब सोचा जा सकता है उन्हें लोन देने के लिए। तो अगर एक ऐसी नॉन कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें होम लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो कमर्शियली रन होती हैं, बजट से भी उनको पैसा आता है, फिर उन्हें लोन देने का बैंक सोच सकते हैं, ठीक है। फिर है लेंडिंग टू हाउसिंग इंटरमीडियरी एजेंसीज, तो बैंक फाइनेंसिंग कर सकते हैं लैंड एक्विजिशन या डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो उसके लिए भी ये लोन दे सकते हैं किसी इंटरमीडियरी को। कोई इंटरमीडियरी अगर बना के बेच रहा है तो उस इंटरमीडियरी को भी लोन दिया जा सकता है। तो कोई हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, स्टेट लेवल का हाउसिंग बोर्ड है या कोई पब्लिक एजेंसी है, उनका पैसा रिकवर करने का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके हिसाब से इंटरमीडियरीज को भी लोन दिए जा सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल बिल्डर्स जो होते हैं उन्हें स्पेसिफिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिए जाते हैं, लेकिन ये हमेशा बैंक ध्यान रखता है कि ये कहीं लोन का पैसा लैंड स्पेकुलेशन के लिए तो नहीं यूज हो गया कि खरीद लिया हम लोन से पैसा लेके किसी ने पहले जमीन खरीद ली, महंगी हुई, फिर बेच दी, फिर दूसरी खरीदी बेच दी, वो लैंड स्पेकुलेशन के लिए नहीं। आपको कोई अगर प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन करना है तब आपको हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ हाउसिंग लोन, अप्रूवल फ्रॉम स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो लोन आप तभी एज अ बैंकर डिस्पर्स करते हैं जब सारी रिक्विजिट जो भी क्लियरेंसेस रिक्वायर्ड हैं वो ऑब्टेन कर ली गई हो, ठीक है। और डिस्पर्सल ना स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से होता है। फॉर कंप्लीटेड हाउसेस डिस्पर्सल लमसम हो जाता है कि आपको बना बनाया घर खरीदना है तो आपको एक साथ पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हर एक स्टेज के हिसाब से धीरे धीरे आपको पैसा डिस्पर्स किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कुछ 80-20, 75-25 टाइप की इनोवेटिव स्कीम्स भी आ गई हैं जहां पे अपफ्रंट डिस्पर्सल कर दिया जाता है बिल्डर को, ठीक है। एंड यहाँ पे बैंक्स और बोरर्स को थोड़ा सा एडिशनल रिस्क लेना पड़ता है, तो एडवाइस किया जाता है आरबीआई के द्वारा कि कंस्ट्रक्शन स्टेजेस के हिसाब से ही आप जो है लोन का डिस्पर्सल करें, ठीक है। फिर है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, जहां पे लोन्स कैन बी डिस्पर्स्ड एज पर द पेमेंट स्टेजेस प्रिस्क्राइब्ड बाय सच अथॉरिटीज इफ दे हैव नो पास्ट हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसे गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी स्पॉन्सर कर रही है तो वहां पे भी आपको पेमेंट कर दी जाती है एक साथ, अगर आपका कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है नॉन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स का, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, ठीक है। उसके बाद है लीवाई ऑफ प्री पेमेंट पेनल्टी। आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया है बैंक्स को कि कभी भी उन्हें प्री पेमेंट पेनल्टीज या फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगाने। अगर आपका घर जो है आपने फ्लोटिंग रेट पे होम लोन लिया है, फ्लोटिंग रेट पे आपने होम लोन लिया है, तो प्री पेमेंट अगर आप करते हो तो उस पे बैंक को चार्जेस नहीं लगाने होते। अगर आपने 10 साल में सोचा था लोन वापस करोगे, आपने 7 साल में लोन वापस कर दिया तो बैंक आप पे प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगाएगा,
ठीक है। फिर होम लोन्स कैन बी एक्सटेंडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप। सो एमसीयू का आप आंसर दीजिए कि होम लोन किस टारगेट ग्रुप को दिया जा सकता है, सैलरीड को, सेल्फ एम्प्लॉयड को, एनआरआईज को, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये काफी आसान है, सारे ही लोगों को जो ये लोन है ये प्रोवाइड किया जा सकता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है होम लोन्स आर नॉट परमिटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। होम लोन इनमें से कौन से पर्पस के लिए नहीं दिया जाता? रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज ऑफ ओल्ड हाउसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स मेंट प्योरली फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेस, या फिर स्लम इम्प्रूवमेंट स्कीम। तो जो आपके प्योरली गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो वहां पे होम लोन नहीं मिलता है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज बैंक्स में फाइनेंस द परचेज ऑफ अ प्लॉट इफ द बोरोवर डिक्लेयर्स एन इंटेंशन टू। बैंक जो आपको परचेज करने के लिए लोन देता है, प्लॉट परचेज करने के लिए लोन देता है, अगर आपका इंटेंशन है घर कंस्ट्रक्ट करने का स्पेसिफिक पीरियड में, इसे रेंट पे देने का, या आपका पर्पस है इसे हायर रेट पे बेचने का, या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करने का। तो अगर आपको प्लॉट लेने के लिए बैंक पैसा देता है तो आपका इंटेंशन होना चाहिए वहां पे घर बनाने का, ठीक है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड बाय बैंक्स व्हेन डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ अ होम लोन। होम लोन का अमाउंट डिटर्मिन करते हुए जो है बैंक क्या कंसिडर करते हैं? मंथली इनकम, प्रॉपर्टी लोकेशन, रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, क्या इसमें से देखा जाता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। सो बिफोर लीविंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बैच 2 8 अगस्त से। 8 अगस्त को आपका ओरिएंटेशन है, 9 से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। तो अभी आप जो है 80% ऑफ अवेल कर सकते हैं आप वेबसाइट पे जाके। एंड बाकी इस सेशन का जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पे जाके आप हमारे फ्री रिसोर्सेज देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। बाकी अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी 8th of August। तो अभी 80% ऑफ भी आप अवेल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।